जय जिनेंद्र बंधुओं, आज मैं दर्शन करवा रहा हूँ आप लोगों को श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बनेड़िया जी, जो जिला इंदौर में आता है, मध्य प्रदेश राज्य में। ये स्थान मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से 45 किलोमीटर की दूरी में है। देपालपुर तहसील है, वहाँ बनेड़िया गांव है, जहाँ पर ये जिनालय और ये अतिशय तीक्षेत्र स्थापित है। इस चमत्कारिक अतिशय क्षेत्र की एक बहुत अद्भुत कहानी है, जो करीबन 800,000 वर्ष प्राचीन माना जाता है इस जिनालय को। रोचक कहानी यह है, जो यहाँ के ही निवासी हैं श्री संजय जैन जी, और उनके जो पूर्वज, जो कहानी चलती चली आ रही है 6 से 7 पुश्तों से, वो उन्होंने साझा करी। यह मंदिर प्रांगण में अभी हम अंदर प्रवेश कर रहे हैं। कहानी इस प्रकार जाती है कि तपस्वी दिगंबर मुनिराज यहाँ से विहार करते हुए जा रहे थे मंदिर को साथ लेकर। ये मंदिर प्रांगण में अब हम प्रवेश कर गए हैं। आप जरा यहाँ की कला देखिए, अद्भुत कला है, कांच का काम है। तो दिगंबर मुनिराज, या मैं ये यूँ कहूँ कि दिगंबर मुनिराजों को जिस समय की हम बात कर रहे हैं, प्राचीन समय की, उन्हें आकाशगामिनी विद्याएं प्राप्त होती थी। तो कहानी ये आती है कि मुनिराज यहाँ से विहार करते हुए जा रहे थे इस स्थान से, और ये जिनालय उनके साथ था। इसलिए इसको ये भी कहा जाता है कि ये जिनालय उड़ के यहाँ पर आके स्थापित हो गया। इस कहानी का ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये अब हम गर्भगृह में प्रवेश कर गए हैं, जहाँ पर मूल नायक भगवान तीर्थंकर अजितनाथ विराजमान हैं, और भी तीर्थंकर विराजमान हैं, पार्श्वनाथ भगवान दिख रहे हैं। तो जब मुनिराज ने यहाँ पर विश्राम किया, एक टेम्परेरी यहाँ पर उन्होंने हॉल्ट किया, तो जो जिनालय उनके साथ था वो भी यहाँ पर उन्होंने उसको यहाँ पर टेम्परेरी निवास स्थान दिया। उसके बाद उन्होंने अपनी तपस्या करी, स्थान में रुके, रात्रि बीती, दिन बीता। लेकिन उसके बाद जब वो पुनः इसको ले जाने के लिए तैयारी करी इन्होंने, तो ये जिनालय यहाँ से हिला नहीं, ये यहीं पर ही रह गया। उसके बाद से ही ये जिनालय यहाँ पर तीर्थ क्षेत्र बन गया। रोचक कथा और आगे ये जाती है कि जब आज से कुछ दशकों या कुछ सदियों पहले जब लोगों में इच्छा आई कि भाई इसके बारे में और चीज़ें, तथ्यों की जानकारी लें, तो उन्होंने ये देखा कि पाया कि इस जिनालय के नीचे कोई नींव नहीं है। ये जो कहानी मैंने आपको बताई और जो सुनी कि कहानी की सच्चाई क्या है, प्रामाणिकता क्या है, वो ये है प्रामाणिकता कि इसकी नींव नहीं है। इसमें सब लोगों ने प्रॉपर रिसर्च करी कि नींव इस जिनालय में नीचे है ही नहीं, और बिना नींव के कोई निर्माण संभव नहीं, असंभव है। और इतना बड़ा भव्य जिनालय पाषाण का हो ही नहीं सकता। इसलिए इसके पीछे ये कहा जाता है कि ये उड़ के आया। जिनालय में 6 से 8 फीट की चौड़ी दीवारें हैं। जिनालय में एक भी खंबा नहीं है। ये भी एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु है। यहाँ पर आप देख रहे हैं और भी वेदी हैं, भगवान पार्श्वनाथ विराजमान हैं, अन्य तीर्थंकर भी विराजमान हैं। तो ये जो चौड़ी दीवारें, खंबा नहीं होना, नींव नहीं होना, दिगंबर मुनिराज कि वो जो कहानी है कि वो आकाशगामिनी विद्या से जा रहे थे और यहाँ रुके, और फिर ये मंदिर यहीं रुक गया, इसलिए इसको कहते हैं कि जिनालय उड़ के आया और यहाँ पर आके ये स्थापित हो गया। तो ये कहानी की सत्यता को कहीं पर प्रमाणित करता है। ये शायद ही पूरे भारतवर्ष में बिना नींव के इकलौता जिनालय है, ये मुझे कहीं पर लगता है, पाषाण का। तो ये यहाँ की प्राचीनतम कहानी है, बहुत भव्य कहानी है, भव्य अतिशय क्षेत्र है, प्राचीन प्रतिमाएं हैं। तो मेरा आप सब से अनुरोध है कि जितना संभव हो सके आप सब यहाँ पर आएं और यहाँ के दर्शन करें, लाभ लें। जय जिनेंद्र।